हिस्टोरिकल जर्नी आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल भालेराव आज आपको ले चलता हूँ तमिल सभ्यता के स्वर्णिम युग में। यह है संगम काल की कहानी, जहाँ कविता, धर्म और वीरता ने इतिहास के पन्नों को रंगीन किया। आइए समय के पन्नों को पलटे और चले उस युग में जहाँ दक्षिण भारत की धरती पर तमिल सभ्यता का सूरज चमका। यह है संगम काल, तमिल संस्कृति का स्वर्णिम युग, जो तीसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक फैला। यह वह दौर था जब कवियों ने प्रेम और वीरता के गीत गाए और राजाओं ने धर्म और कला को पोषित किया। कल्पना कीजिए, पुहार का बंदरगाह, आज का कावेरीपट्टनम, जहां चोल राजवंश के जहाज रोम, मिस्र के साथ साथ मलय द्वीप का समूह और चाइना, यहाँ तक के मसाले और मोती, सूती कपड़े, रत्न, मानके और बर्तन आदि का व्यापार करते थे। आज भी पट्टिनपाले शहर में इस बंदरगाह के जीवंत चित्रण मिलते हैं। संगम काल में तीन महान राजवंश, चेर, चोल और पांड्या। पांड्या राजवंश, मदुरई का यह राजवंश पांड्या शासकों का राजधानी थी और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और साथ ही साथ कोरकाई, यह पांड्य शासकों के शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मदुरई में आयोजित संगम सभाएं इस युग की जान थी, जहां कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिन्हें राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। चेर शासकों की वांजी करुवूर की राजधानी थी और यह व्यापारिक केंद्र था। उरेयूर और आज का तंजौर उस वक्त का दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। संगम साहित्य तमिल भाषा का गहना है। आइए देखते हैं महाकाव्य की विरासत। उस वक्त में कौन से महाकाव्य दुनिया भर में विश्वविख्यात हुए। तोलका पीयम, जिसे तोलका पीयार ने तमिल भाषा में लिखा, जो तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र का एक जीता जागता नमूना है और विश्वविख्यात ग्रंथ है। यह समाज और संस्कृति का दर्पण है। दूसरा, एट्टुतोकाई, 8 काव्य संकलन और पट्टुपट्टी, 10 लंबे गीत और प्रेम और युद्ध की कहानियां बुनते हैं। चौथा, थिरुकर्रुलर, जिसे थुरु वल्लवार ने लिखा, 1330 दोहों में जीवन की नीतियां सिखाता है। पांचवा, शिल्पपदितारकम, जिसे इल्गो अडिगल की कृति माना जाता है और कन्नगी और कोवलन की प्रेम कहानी को दुखांत के साथ प्रस्तुत करता है। संगम काल में धर्म के रंग विविध थे। पूर्वजों को पूजने के बौद्ध प्रभाव के सबूत हमें इस काल में मिलते हैं। लोग मुरुगन को युद्ध का देवता और कार्यवयी को युद्ध की देवी की रूप में पूजा करते थे। इस युग में बौद्ध धर्म ने भी गहरी छाप सबूतों के आधार पर छोड़ी है। बौद्ध मठ युद्ध नीति, विदेश नीति, युद्ध कला, नृत्य कला और आविष्कार, ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र थे और कई राजाओं ने बौद्ध धर्म की नीति अपनाकर राज्य विस्तार किए। आइए देखते हैं एक ऐसा प्राचीन महाकाव्य जो विश्वविख्यात है, मणिमेगलई, जिसे सित्रले सतनार की रचना महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। यह 30 छंद का एक महाकाव्य है। यह शिलपदिकारम की उत्तर कृति है। एक प्रमुख, जिसे एक महत्वपूर्ण कहानी है, एक प्रमुख व्यापारी जो देश विदेश में व्यापार करते थे, उनकी बेटी मणिमेगलई की कहानी, जो युद्ध कला और विविध कला में निपुण थी, जो बौद्ध भिक्षुणी बनकर करुणा का मार्ग चुनती है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म की मूल्यों, अहिंसा, करुणा और युद्ध नीति, राजनीति, विदेश नीति, ज्ञान विज्ञान को दर्शाता है। संगम काल में बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना था कि कई राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। आइए देखते हैं बुद्धिस्ट किंग ऑफ द संगम एज। कुछ राजा जो बौद्ध धर्म में संगम एज में प्रचलित हुए, जैसे चेर राजवंश के उदिरंजरेल, जिसे प्रथम चेर शासक माना गया, ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में बौद्ध मठ प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। विहार में युद्ध कला, शिल्प कला, नौका बनाने की कला विकसित हुई। व्यापारियों ने बौद्ध भिक्षु और सैनिकों के लिए बड़ी बड़ी गुफाएं और बड़े बड़े आश्रम बनाए। दूसरे राजा चेरन सेनगुंतवन, जिनके भाई इलंगो अडिंगल ने शिलपद्दिकारम लिखा, जो विश्वविख्यात ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के विश्वविख्यात सूत्र को अपनाया
अपनी हिमालय यात्रा का वर्णन शिल्पदाकारम ग्रंथ में मिलता है और उनका साम्राज्य बौद्ध धर्म के साथ साथ फला और फूला। चोल राजवंश से कोसेन गणन एक प्रमुख शासक को बौद्ध भक्त और दुनिया में उन्हें माना जाता है। कलवली में कवि पोयगायार ने उनकी प्रशंसा की जब उन्होंने चेर राजा कन्नेकलन इरुम्पोरे को हराया तो कोसेन गणन ने कावेरी के बौद्ध मठों को भी संरक्षण दिया। पांड्य राजवंश से नेडुकचेलियन, जिन्हें आर्यपद्य और कंद का नेडिचेलियन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। मदुरैकनजी के शासनकाल में बौद्ध प्रभाव का वर्णन मिलता है। उनके समय में मदुरै में बौद्ध विहार और मठ मुख्य रूप से युद्ध कला, नृत्य कला, स्थापत्य कला और आविष्कार के लिए माने जाते थे। संगम समाज और बौद्ध दर्शन में वीरता को प्राथमिकता दी जाती है और पूजा जाता था। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को निडुकल यानी हीरो का स्टोन उनके नाम से बनाए जाते थे, जो आज भी तमिलनाडु के गांवों में उनकी वीरता के गाथाएं सुनाते हैं। केवल युद्ध ही नहीं बल्कि प्रेम और प्रकृति और मानवता का भी नायक ये सभ्यता को माना जाता है। अकनानूर जैसे काव्य प्रेम की कोमल भावनाओं को बुनते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। संगम काल के सबूत आज भी आप देख सकते हैं। ये अलौकिक विरासत आज भी जीवित है। तोलका पियम और तिरुकलम और शिल्प आदि जैसे ग्रंथ और मणिमेगलई जैसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ इसकी संस्कृति को दर्शाते हैं और समय पर यह जीता जागता सबूत है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो इस युग में दुनिया भर में फैली। जब पूरी आधी दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है तो बौद्ध धर्म की शांति और करुणा इस सभ्यता के आधार पर, सबूत के आधार पर दुनिया को मैसेज देती है। संगम काल की कहानियां हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। यह वह युग था जहां कविता, धर्म, वीरता ने एक साथ नृत्य किया। आइए इस धरोहर को संजोते हैं। धन्यवाद।